जब भगवान उनको पाप से सब मुक्त कर देते हैं, फिर मुक्त होने का बाकी क्या रहेगा? आदमी दुख भोगता है पाप से, और भगवान कहते हैं यह होंगता सर्व पापे भम कैसान। तो जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं उसको और पाप नहीं है, पाप सब खत्म हो गया। यद्यपि वो फिर पाप नहीं करें तो फिर उसका और पाप नहीं है, मुक्त हो गया। इस विषय में भगवान बताया है कि मान च व्यभिचारिणी भक्ति जोगी न जा सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचारिणी भक्ति भगवान के चरण में लगा देते हैं। लेकिन अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ होता है जो भगवान जैसा बताते हैं और भगवान के कथानुसार साधु शास्त्र जैसे बताते हैं, उसका नाम है अव्यभिचारिणी भक्ति, विधि भक्ति। जैसे बड़े बड़े आचार्य लोग विधि बताए हैं कि स्वयं विधि सब भगवान ही बताया है, दूसरे का बात छोड़ दीजिए। आचार्य होता है जो भगवान जो विधि बताया है उसी का अनुसरण करके काम करते हैं, उसका नाम है आचार्य। हाँ, तो भगवान जब कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जब हमारा चरण में शरणागत हो जाओ और कोई धर्म जाजम करने की आवश्यकता है, तो उसके नाम है शुद्ध भक्ति। जो शास्त्र में जैसा दूसरे दूसरे देवता को पूजन करने के लिए बताया, तो किसके लिए बताया? जो कि कामी है, जो कि दुनिया में भोग करने को चाहते, उसके लिए। कामस्त हितो ज्ञान जजंते अन्न देवता। जो अन्न देवता का भोजन करते हैं, पूजन करते हैं, कौन है? वो कामस्त हितो ज्ञान, वो काम के द्वारा उसको ज्ञान शून्य हो गया, इसलिए वो दूसरी देवता को भक्ति करते हैं। वो दूसरी देवता से जो कुछ मांगते हैं वो क्या भगवान नहीं दे सकते? दूसरी देवता लोग क्या है? भगवान का नौकर चाकर है, तो मालिक क्या नहीं दे सकता? यदि कुछ आपको दुनियादारी के लिए कुछ चीज चाहिए तो भगवान से प्रार्थना करने से भगवान क्या नहीं दे सकता? इसलिए शास्त्र में बताया है अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेत परमं पुरुष। परम पुरुष को है कृष्ण, जैसा अर्जुन समझा। पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम आद्यम। ये भगवान कृष्ण है, आदि पुरुष गोविंद। तो दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो है अकामी, जिसको कोई कामना है ही नहीं, जिसको भगवान को मिल गया है उसका कुछ कामना ही नहीं। शामीन कृतार्थोस्मि बरंग न जासी। जैसा ध्रुव महाराज वो बचपन में बालक, 5 वर्ष का बालक, उनको सतई माता जी अपमान किया था, तो उसको प्रतिज्ञा है जो ये मैं पिताजी का जैसा राज्य है उससे भी कोई बड़ा चीज हम लाभ करूंगा। तो भगवान का भजन किया। तो जब भगवान का दर्शन हुआ, क्योंकि भगवत भजन करते करते पवित्र हो गया, फिर उसका कुछ कामना ही नहीं लगी। तो जब भगवान का दर्शन हुआ, भगवान बोला बेटा क्या चाहिए? क्यों इतना बालक है, तुम तपस्या कर, क्या चाहिए मांग लो। तो उस समय ध्रुव महाराज कहते हैं स्वामी कांचंग विचिन्नन अभिदिव्य रत्नम, मैं कांच के टुकड़ा ढूंढने के लिए आया था, अब हमको हीरा का टुकड़ा मिल गया, तो फिर हमको और क्या चाहिए? सामीन किताब हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपको जब दर्शन हो गया फिर हमको क्या चाहिए? किताब हो उसमें बरंग न जाते। ये भगवत भक्ति का लाभ है कि भगवत भक्ति लाभ होने से उसको सब चीज लाभ हो जाता। देखिए बिजनेस का
पॉइंट ऑफ व्यू अब स्टडी कीजिए। ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट हमने शुरू किया था 40 रुपया, अभी हमारे पास 40 करोड़ है और 10 बरस में लाइए कोई बिजनेसमैन, लाइए कोई बिजनेसमैन और 102 सेंटर। बिजनेसमैन कितना ब्रांच खोल सकता है? तो ये बात सही है कि जब लब्धा चापरंग लाभंग मन्नते नाधिकंग तथा, जिसको लाभ हो जाने से फिर कोई लाभ का चीज ही नहीं होता, सब लाभ हो जाता, ऐसी चीज है भगवत भक्ति। तो मनुष्य जीवन में चाहिए कि किस तरह से भगवत भक्ति लाओ, भगवत प्रेम। भगवत भक्ति का अर्थ होता है भगवत प्रेम, भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए राजी। जैसे गोपी लोग कृष्णा रात 12 बजे बंसी बजा रहे हैं और गोपी लोग सब उधर दौड़ रहे हैं। कोई अपना बच्चा को पाल रहा था, उसको छोड़ दिया, कोई दूध पकाती थी उसको छोड़ दिया, कोई गृहस्थी काम छोड़ दिया, उनके पिताजी ससुर ये भाई कहाँ जाती है कहाँ जाती है, कौन पूछता है? सब चलो समझे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताए जो गोपी लोग जैसा भजन किया था, ये भगवान के लिए अपना धन प्राण मन और संसार और प्रतिपत्ति कोई नहीं, सब छोड़ दिया। इससे बढ़कर कोई भजन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बताए रम्मा काचिद उपासना ब्रजबधु वर्ग भी जा कल्पिता। ब्रजबधु लोग जिस तरह से भक्ति भगवान का लिए की थी, उसके बढ़कर के और कोई उपासना है आखिरी बस। हाँ, और सब गोपियों से सबसे बड़ी गोपी जो है राधा रानी। अनया राधते इति राधा। ये जब विचार है भगवत भक्ति, और हम लोग ये श्रीमद् भागवत का अनुसार श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम, महापुराण है, इसको प्रचार कर रहे हैं। और बड़े बड़े आचार्य लोग जिस तरह से जिस लाइन में प्रचार किया है उसको अनुसरण करते हैं और भगवान की कृपा से फल भी हो रहा है। तो ज्यादा समय नहीं रह गया, 2-4 बात और कह देंगे कि ये जो भगवत भक्ति प्रचार के लिए जो 6 गोस्वामी लोग अपना जीवन दिया था, उसका भीतर सनातन गोस्वामी। ये सनातन गोस्वामी कौन थे? उस समय बांग्लादेश में जो मुसलमान पाठानी राज्य था, नवाब हुसैन शाह, वो बांग्लादेश का राजा थे, उनको मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये चैतन्य महाप्रभु से जब उनको मुलाकात हुई तो ये अपना राजकार्य छोड़ करके और चैतन्य महाप्रभु पास चले आए। बड़ा मुश्किल से आए, वो राजा छोड़ नहीं रही था। कहते प्रधानमंत्री है और उनको ऊपर सब छोड़ करके, वो मुसलमान थे, मजा करते थे। ये बाकी राजकार्य जो चलाने वाला ये 2 भाई रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, तो वो रिजाइन देने से उनको बहुत हर्जा हुई। सनातन गोस्वामी जेल में रख दिया था कि तुम नहीं जा सकोगे, ऐसी बात नहीं है। तो तब भी कोई किसी तरह से वो चले आए। तो वो सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु ये काशी वाराणसी में प्रचार कर रहे थे, उस समय वो आया बांग्लादेश से और उनको फिर संस्कार दिया गया कि परमहंस वेश, और उनको 2 महीना तक भगवत भक्ति का विषय उनको खूब सिखाया। तो जब पहले मिला चैतन्य महाप्रभु से तो सनातन गोस्वामी का यही प्रश्न था कि कहते हैं कृपा करी यदि मोरे करियाछो उद्धार, अपना कृपा से कहो कर्तव्य आमा। आप तो कृपा करके हमको ये मिनिस्टरशिप से हटा करके और आपके चरण में ले आए हैं, तो
कृपा करी यदि मोरे कोरिया छो उद्धार। ये आप ही का कृपा है, हमको इस विषय से उद्धार कर लिया आपने। अब कृपा करके बोलिए हमारा कर्तव्य क्या। इसका नाम है गुरु का पास जाना। गुरु कोई ऑफिशियल चीज नहीं है, गुरु बना लिया, गुरु अपना घर में रहे, हम घर में रहे, नहीं। ये सनातन गोस्वामी सिखा रहे हैं कि गुरु करने का बाद फिर क्या काम है। फिर काम है जो गुरु से शिक्षण लो, जो जीवन में कर्तव्य क्या है। सद्धर्म पृच्छा आदु गुरुवाश्रम साधु धर्मानु गमनम सद्धर्म पृच्छा, ये सब नियम है। सद्धर्म पृच्छा, गुरु करके उनसे पूछना चाहिए सद्धर्म क्या चीज है, जीवन को किस तरह से बनाना चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। गुरु किसके लिए जरूरत है? जो कि उत्तम विषय में जिज्ञासु है, उसके लिए गुरु एक फैशन नहीं है, एक गुरु कर लिया हमने, नहीं। गुरु उसके लिए जरूरत है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। श्रेयम उत्तमम, श्रेयम माने भलाई, सभी चाहते हैं अपना भलाई के लिए, तो सबसे उत्तम भलाई क्या है उसको पूछने की, इसलिए गुरु का जरूरत। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो फिर गुरु इस तरह से होने चाहिए जो कि उत्तम विषय में बता सकेंगे। शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्, ये गुरु का लक्षण है। शाब्दे वेदादि शास्त्र में पारंगत है। शाब्दे परे च निष्णातम, जैसा पानी में हम लोग स्नान कर लेते हैं, बिल्कुल पानी में डूब करके और पवित्र हो जाते हैं, इसी प्रकार व्यक्ति जो ब्रह्म में स्नान किया है, शाब्दे परे च निष्णातम, और उसको फल स्वरूप क्या है, ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्, और सब चीज छोड़ करके उपशम करके केवल ही ब्रह्म पद में उसको लगना है। ये गुरु का लक्षण है। तो चैतन्य महाप्रभु का पास आकर के ये सनातन गोस्वामी पूछा कि हमारा कर्तव्य क्या है। आप तो कृपा करके हमको मिनिस्ट्री से छुटा के ले आए हैं, और अभी हमारी क्या कर्तव्य है ये आप बताइए। कि आमी कहना आमाय जापे तापत्रय यहा ना जानी कैमने की था। तो चैतन्य सनातन गोस्वामी बताए हैं कि अब आपके पास आए हैं तो हमको बताइए जब मैं है कौन। हम मिनिस्टर है कि हम सनातन गोस्वामी है क्या और कुछ है और कुछ, यही तो मैं जानता नहीं। जब जैसा समय हुआ हम तो बन गया, उसी में बैठ गया, उसी में अपना काम किया, लेकिन असल में है मैं क्या ये बताइए। ये गुरु को प्रश्न होने चाहिए। यानी सेल्फ रियलाइजेशन। प्रत्येक व्यक्ति अपने को समझता है ये शरीर को ही, देहात्म बुद्धि, मैं हिंदू है, मैं मुसलमान है, मैं बंगाली है, मैं गुजराती है, मैं अमेरिकन है, मैं इंडियन है, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार उपाधि से विभूषित होकर के मैं अपने को समझता हूं। बल्कि असल में मैं है क्या ये पूछना। हम कौन है? हम हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, गुजराती है, बंगाली है, और काला है, सफेद है क्या है? हाँ, ये पूछ रहा है। ये गुरु का पास पूछना चाहिए। इन्हें सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान। श्रोतव्यादि निराजेन्द्र निरांसंति सहस्र गृहेषु गृहमेदिन। आत्मतत्व जो नहीं जानते हैं वो मूर्ख ही रह जाते हैं। तो इसलिए सनातन प्रभु सनातन गोस्वामी ये पूछ रहे हैं कि आमी कहने मोड़े जापे तापो। भगवत भक्ति पहले आपने को समझा कि आमी कहनो मोड़े जापे तापो, मैं है कौन। और ये तीन प्रकार के जो भौतिक ये जो क्लेश है उसको क्यों हमको सहना पड़ता है। हम तो चाहता है, कौन मरने को चाहता है, बाकी सब मरता है। ये पूछना चाहिए। जो हम तो मरने को नहीं चाहता हूं, हम तो अब बुढ़ापा में
आने को नहीं चाहता हूं, सब समय नौजवान रहने चाहता हूं। फिर हमको जबरदस्ती क्यों बुढ़ा बनाया जाता? ये प्रश्न होना चाहिए। कि आमी क्या न मरी जाते था पुत्र। इसका नाम है सत्संग है, और इसके लिए हमारा भारतवर्ष में अनेक प्रकार साधु संघ का विचार है, विशेष करके भगवद गीता जो कि स्वयं भगवान बता रहे हैं। तो हम लोग को ये लिए उचित है जो जैसा भगवद गीता में बताया है उस प्रकार शिक्षण ले करके अपना जीवन धन्य करें। और इधर जो हम लोग ये केंद्र खुला है, ये हमारा मिशन यही है और कुछ नहीं है। ये चैतन्य महापुरुष का मिशन है। चैतन्य महापुरुष का क्या मिशन है? क्या यही मिशन है कि तीन दफे चैतन्य वहां बताया, जो भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जिसका भारतवर्ष में जन्म हुआ है वो साधारण मनुष्य नहीं है। ये देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं भगवान से जब हमको और एक दफे भारतवर्ष में जन्म दिया जाए। भारतवर्ष का जन्म ऐसी है। अभी तक इतना नास्तिक के बाद फैलाया जाता है, तब भी भारतवर्ष में कुंभ मेला होता है, करोड़ों आदमी आते हैं, और हम लोग को ऐसे ही कोई हीन दीन व्यक्ति कोई अगर उत्सव करते हैं तो रोजाना 20-30 हजार आदमी साहब देखने सुनने को आते हैं। ये भारतवर्ष है। इसलिए चैतन्य महापुरुष विशेष करके बताया है भारत में कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हुई जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो आप लोग सब भारतीय है, भारतवर्ष में आप लोग को जन्म हुआ था, इधर आए हैं व्यवसाय के खातिर में और कुछ कार्य में। बाकी ठीक है, बाकी चैतन्य महापुरुष कहते हैं आमार आज्ञाएं गुरु हैया तारो यही देश। जो हमारी अभ्यास है, आप लोग सब भारतीय जितने हैं सब गुरु हो जाएगी। हमारा आज्ञाएं गुरु हैया तारो यही देश। आप लोग अफ्रीका में आए हैं, ये अफ्रीका देश को उद्धार कीजिए, ये आप लोग का कर्तव्य। खाली रुपया कमाना नहीं, रुपया कमाइए, बाकी परोपकार के लिए खर्च कीजिए। ये भारतीय का कर्तव्य है, ये चैतन्य महापुरुष का। और किस तरह से अब गुरु हो जाए, कैसे गुरु है? हमारे तो कोई विशेष विद्वान है नहीं, कुछ जानते ही नहीं, कोई विद्वान का होने का जरूरत नहीं है। फिर कैसे गुरु हो गए? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, बस गुरु हो। कोई ढंग दिखाने का जरूरत नहीं है, सोना बनाने की जरूरत नहीं, केवल कृष्ण जो बताया है उसको बताओ, अब गुरु हो जाए। यही आप लोग से हमारा प्रार्थना। जो आप लोग भारतीय है, इस देश को उद्धार कीजिए। देखिए का अफ्रीकन लोग कैसे कीर्तन कर रहे हैं, ये सभी आप लोग, हम परदेश से आदमी ला करके ये नचाते हैं, आप लोग नहीं नचा सकते क्यों? ये हमारी प्रार्थना। आप लोग नचाइए, आप लोग इधर है। ये बेचारी परदेशी अमेरिका से यूरोप से लाकर के इसको नचाने पड़ेगा हमको। ये आपसे प्रार्थना, ये निवेदन है, इसको ग्रहण कीजिए, इस तरह से काम कीजिए। सेंटर मौजूद है, अच्छी तरह से उसको बनाइए, जैसे जैसे शास्त्र में लिखा है उसे काम कीजिए, गुरु बन जाइए, उसको उद्धार। थैंक यू वेरी मच। हरे राजा साहब, सज्जनों, हमारे लिए तो एक मुश्किल है। मैं गुजराती तो बोल ही नहीं सकता हूँ और हिंदी भी कोई विशेष ठीक नहीं बोल सकता हूँ। खैर, आप लोग क्षमा कीजिएगा। ये जो कृष्ण भावनामृत संघ हम लोग बनाया है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्सेप्ट, इसका उद्देश्य यही है कि सारा दुनिया में जो सब लोग
एक भ्रम में है। वो क्या भ्रम है? वो समझता है कि इस दुनिया में रुपया पैसा खूब पैदा करके और भोग करेंगे और उसी में मैं सुखी रहूंगा। ये सब दुनिया में चल रहा है। तो किसी तरह से रुपया ले आओ और भोग करो। पाश्चात्य देश में इसको कहते हैं हिडोनिज्म। ईट, ड्रिंक, बी मेरी एंड एंजॉय। बैठिया तो श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पहले ये संकीर्तन मूवमेंट, आंदोलन, संकीर्तन भगवान का नाम का प्रचार, भगवान और भगवान का नाम कोई प्रभेद नहीं है। नाम चिंता मणि कृष्ण, शास्त्र में बताते हैं जो भगवान का नाम जो कृष्ण और भगवान का नाम जो राम, ये स्वयं भगवान है। नाम चिंता मणि कृष्ण। चैतन्य रस विग्रह, जैसा भगवान विग्रह मूर्तिवान पूर्ण चेतन, इसी प्रकार भगवान का जो नाम वो भी पूर्ण चेतन। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। उसका और अच्छी तरह से समझाने के लिए शास्त्र कहते हैं पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न त्याग नाम नामेन। ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान नाम से बहुत बड़ा है, नाम कुछ छोटा है। नहीं, जैसा नाम भगवान जैसा सर्वशक्तिमान, इसी प्रकार भगवान का नाम भी सर्वशक्तिमान। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। ये भगवान का नाम, भगवान की सब शक्तियां उसमें है। यदि हम लोग शुद्ध नाम कर सकें, नाम जपने के लिए 3 अवस्था है। एक नाम अपराध और एक नामाभास और एक शुद्ध नाम। नाम अपराध, पहले हम अपराध होता है। ये बहुत से आदमी ऐसे ही समझते हैं कि हरे कृष्ण नाम जपो और दुर्गा नाम जपो, काली नाम जपो, ये और कोई देवता का नाम जपो, सभी एक है। ये नाम अपराध। शास्त्र में कहते हैं हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम ही वो केवल, और कोई नाम नहीं, हरेर नाम। आदमी भ्रम से ये समझता है कि कोई भी नाम जप लो, और वो लोग बोलता है कि ऐसा नाम में से जपो। नहीं, ये शास्त्र विधि नहीं है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरन्यथा। कलियुग में सब आदमी बहुत पतित है। कलियुग का विशेष वर्णना 12 स्कंद में बताया गया है भागवत में।
हाँ, वो सब मिलता जुलता है। एक शब्द उसमें आया है लावण्यम केश धारणम। कलयुग में आदमी समझेगा कि ज्यादा बाल रखने से बड़ा सुंदर हो जाएगा। आप लोग देखिएगा आजकल नौजवान खूब बाल रखते हैं, तो समझते हम बहुत सुंदर होंगे। लावण्यम केश धारण। बाकी ये कलियुग का एक पहचान है, लक्ष्मण। और भी बहुत से हैं। दाम्पत्य रति में वही कि स्त्री पुरुष का जो संपर्क है ने पति पत्नी, वो संपर्क तब तक ठीक रहेगा जब तक उनका जो काम परितृप्ति चलेगा। दाम्पत्य रति में वही, इसका प्रमाण विदेश में, पाश्चात्य देश में बहुत, थोड़ा उनका इंद्रिय तर्पण में गोलमाल हुआ तो डाइवोर्स कर दो। तो शास्त्र में लिखा है दाम्पत्य रति में वही, विप्रत्य सूत्र में वही। विप्रत्य ब्राह्मण कैसे रह गए? ने 1-2 पैसे का सुतली लगा दिया और सब ब्राह्मण का गुण जो है सम दम तितिक्षा आर्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव, सब गीता में बताया, आप लोग जानते हैं। वो सब समदम सब चूल्हे में गया, 2 पैसे का सुतली लगा दिया ब्राह्मण। ये सब कलियुग का पहचान है, दिखा है। और आयु और मेधा और दया और धर्म, ये सब बिल्कुल चलेगा। ये सब कलियुग में विस्तार वर्णना। आप लोग जो भागवत पढ़ेंगे 12 स्कंद में 3 अध्याय में ये सब वर्णना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शास्त्र का अनुसार कहते हैं कि हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यथा। कलियुग में यही एक पंथा है जो कि आपको ये भौतिक जगत से भगवान का पास पहुंचा सकता है। आदमी जानते ही नहीं कि हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसा नीच हो गया। न थे विदु सार्थ गति विष्णु, पहले भी था, कम था। जैसा पहले भी रावण था, सन्यास वेश लेकर के और सीता को हरण करने को दिया। तो आजकल ज्यादा हो गया। उस समय एक ही सन्यास था, रावण मिलता है, जो कि सन्यास वेश धारण करके परस्त्री हरण करने के लिए गया। आजकल बहुत मिल जाएगा। तो ये कलियुग है। और भी कलियुग का विषय शास्त्र में बताया है कि प्रायेण अल्प आयुष कलौ अस्मिन् जुगी जना मंदास मंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। उपद्रव क्या क्या चीज है वो भी बताया है। दुर्भिक्ष करो पीड़िता, एक तरफ से खाने को चीज नहीं मिलेगा और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट खूब टैक्स लगाएगा। दुर्भिक्ष करो पीड़िता, आदमी सब परेशान होकर के आच्छिन्न दारिद्र्येण गच्छन्ति गिरिकाननम। बहुत ही कलियुग का जो दुर्दशा की वर्णना है शास्त्र सब दिया हुआ है और उपाय भी बता दिया। ये कलियुग में जीवन को सफल करने के लिए एक ही उपाय है, ये भी सुखदेव गोस्वामी ने बताया
कलौ दोष निधि राजन अस्ति जी को महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण सा मुक्त संग परम भजे। अनेक प्रकार विवेचना है शास्त्र में, उसी का अनुसार ये हरे कृष्णा आंदोलन हम लोग सारा दुनिया में फैला रहा हूँ और उसका कुछ कुछ फल भी मिल रहा है। आप लोग देख रहे हैं ये सब यूरोपियन अमेरिकन बॉयज गर्ल्स बच्चे भी अब सामने देख रहे हैं। एक बरस बच्चे भी नाच रहे हैं। यह ऐसी चीज है। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य को भी नहीं, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। भगवत भक्ति, भगवान कृष्ण का भक्ति जो है वो कोई सिखाने का चीज नहीं है, वो भीतर में सबका हृदय में है। नित्य सिद्ध परपेचुअली, नित्य काल है, क्योंकि भगवान से हम लोग का बहुत घनिष्ठ संपर्क है। जैसा पिता पुत्र, पिता से पुत्र का संपर्क बहुत घनिष्ठ है। बहुत दिन पिता चाहे पुत्र परस्पर छोड़ करके अगर विदेश में रहा, फिर बहुत दिन बाद जब मिलते हैं तो वो जो पिता पुत्र का स्नेह है वो अटूट रहता है। इसी प्रकार भगवान से हम लोग का जो संपर्क है वो अटूट है। बाकी कलियुग में पाप का कारण वो ढका हुआ, उसको जगाने के और कुछ चेत दर्पण मार्जनम, वो जगाने के लिए चित्त दर्पण जो है, दर्पण का अर्थ होता है वो आईना जिसमें से आप लोग का आपका स्वरूप देखते हैं, वो मैला से ढक गया, उसको साफ करना, चित्त को साफ करना। इसलिए हम लोग कृष्ण कॉन्शसनेस, कृष्ण भावना अमृत, भावना तो है हम लोग को, अनेक विषय हम लोग सोचते हैं, सोच के काम करते हैं। बिना भावना एक सेकंड भी हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो वो भावना को शुद्ध करना चाहिए, केवल कृष्ण को भावना होना चाहिए, बस जीवन सफल। इसका नाम है कृष्ण भावनामृत। श्रील रूप गोस्वामी बताया है कृष्ण भक्ति रसोभाव, कृष्ण भक्ति रसोभावामृत क्रियताम यदि कुतो विलंभते। रूप गोस्वामी बताया कि कृष्ण भावनामृत यदि कहीं आपको खरीदने को मिले तो आप बहुत जल्दी खरीद लीजिए। कृष्ण भाव रसम, कृष्ण भाव रसामृतमती क्रियताम यदि कुतो विलंभते। तो ये चीज खरीदने के लिए कुछ दाम देने पड़ेगा तो वो भी बताया। तत्व लौल्यम एकलम मूल्यम, यदि आप कृष्ण के लिए थोड़ा लोभी हो जाएंगे, ये इसी जीवन में हमको कृष्ण चाहिए, जैसा हम लोग रुपया के लिए लोभी हो जाते हैं, सुंदरी स्त्री के लिए लोभी हो जाते हैं, उसी प्रकार यदि कृष्ण में लोभी हो जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यही पद्धति, यही हम लोग सिखा रहे हैं। भगवान खुद ही बताए भगवद गीता में, मैया सत्य मना प्रार्थना जोगन जिंजन मदाश्रय असंख्यन समग्र माम यथा गैस्यति तत्स्यु। भगवान में लोभ होने का आसक्ति, जैसा हमारा आसक्ति है दुनिया में, ये धन में, स्त्री में और पद में
ये सब हम लोग चाहते हैं, इसमें आसक्ति है। इसी प्रकार आसक्ति यदि भगवान में हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। वही चीज कृष्णा, ये जो कृष्णा कॉन्शसनेस मूवमेंट है, किस तरह से दुनिया का आसक्ति कृष्ण में हो, ये हम लोग का प्रयास है और कुछ। तो भगवान खुद बताएं कि मैया सक्त मना प्रार्थ योग, ये योग है। किस तरह से कृष्ण का चरण में आसक्ति हो, इसका नाम है भक्ति योग। तो भक्ति योग जिस तरह से हो, वो प्रहलाद महाराज बहुत दिन पहले बताए हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यम सखम आत्मनिवेदनम। There is water. Now we shall go for water. ये श्रवण है प्रधान, भगवत नाम श्रवण। अतः श्री कृष्ण नामादि, ये नाम श्रवण, हरे कृष्णा, ये श्रवण से हम लोग पहले शुरू करते हैं। केवल श्रवण में यदि हम ध्यान दें, जैसे परीक्षित महाराज मरने में 7 रोज बाकी, तो वो केवल श्रवण किया श्रीमद् भागवत। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित महाराज केवल श्रवण किया, बैठ गया श्रीमद् भागवत। और सुखदेव गोस्वामी केवल कीर्तन किया। एक एक आइटम है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। चाहे भगवान का नाम श्रवण कीजिए। देखिए कलियुग का प्रभाव है, ये नाम श्रवण करने में भी बाधा। बैठ के थोड़ा शांति से भगवान की नाम कीर्तन श्रवण करें, वो भी चित्त नहीं लगा सकते हैं। इसलिए ये श्रवण से ही चित्त संयम होगा। शासन चेत दर्पण मार्ग। पहले वो ठीक नहीं लगता है। जैसा कोई व्यक्ति का वो क्या नाम, जॉन्डिस, पित्त रोग किसी का हो जाता है, तो उसको मिश्री दीजिए, वो बोलता है ये तीत है, कटु है। क्योंकि पित्त रोग से मिश्री सबको ही जानते मीठा है, बाकी उसको जीवा में वो कटु लगता है। बाकी वो जो पित्त रोग है जॉन्डिस, उसको आराम करने के लिए मिश्री एकमात्र उपाय है। तो मिश्री खाते खाते वही मिश्री मालूम होगा बड़ा मिष्ट है, सुमिष्ट। इसी प्रकार ये भगवान का नाम कीर्तन, ये जो हम लोग भौतिक जगत का जो रोग है, ये रोग का कारण अच्छी नहीं देती। बाकी ये रोग मिटाने के लिए ये ही मात्र उपाय है और कुछ नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम। इसलिए थोड़ा जबरदस्ती मन को बैठाना चाहिए। यही है साधना। अभ्यास योग युक्ते न चेतुषा नान्यगामिना। जिसका मन बड़ा चंचल है, उसको अभ्यास योग करना चाहिए। इसका नाम है तपस्या। मनुष्य जीवन जो है ये तपस्या करने के लिए है। ये कुत्ता भेड़ी का ऐसे नहीं होना चाहिए। कुत्ता भेड़ी सुअर जैसा दिन भर परिश्रम करता है थोड़ा खाने के लिए,
कलियुग में ये जो अवस्था आई है कि 2 रोटी के लिए आदमी गधे का ऐसा परिश्रम करता है, ठेला ठेलता है, स्त्री पुरुष मिल करके, ये कोई मनुष्य का काम है ये? बाकी कलियुग में ये सब हो रहा है और भी होगा। 2 पैसे के लिए आपका पुत्र आपका वक्षस्थल में छुरी लगा देगा, ये सब टाइम आता है 2 पैसे के लिए, ऐसा भागवत में लिखा है। ये सब क्रमशः टाइम बहुत ही खराब आएगा और इसका एक ही मात्र उपाय है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति व नास्ति व नास्ति, ये शास्त्र का वचन है। इसलिए हम लोग का अनुरोध यही है, तो किसी अवस्था में आप रहिए, ये हरे नाम को जपा कीजिए, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर आप समझे कुछ लाभ भी नहीं है, लाभ तो बहुत है, बाकी आपको मालूम नहीं। खैर नुकसान तो है ही नहीं। अब रास्ता में चल फिर रहे हैं और यदि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये नाम को जपा करें तो आपको क्या नुकसान हो जाए? लाभ जो होगा तो पहले मालूम, पीछे मालूम होगा, बाकी अभी तो कुछ नुकसान तो नहीं है। और भगवान का नाम कीर्तन करने में कोई परिश्रम भी है नहीं। तो यही हम लोग का निवेदन है, कहीं भी रहिए, किसी अवस्था में रहिए, कोई भूतल में कोई जगह में रहिए। अब देखिए ना, ये लोग सब यूरोप अमेरिका में, ये तो हिंदू भी है नहीं और भारतवर्ष में है नहीं, ये तो उनका जन्म तो कहाँ कहाँ हुआ है। तो क्या ये लोग नाम करते हैं? कोई नाम करने में कोई मुश्किल है? नहीं, मुश्किल कोई नहीं है, नुकसान भी कोई नहीं। बाकी यदि आप नाम जपा करेंगे, ये जो हृदय में तमाम गर्दा सब इकट्ठी हो गई है, वो सब साफ हो जाएगा। चेत दर्पण मार्जनम। और हमारा जो तकलीफ है इस दुनिया में, असल तकलीफ जो है तो हम लोग समझता ही नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये भगवान he can be controlled, attention will be there। तो चित्त दर्पण मार्जनम, जब चित्त दर्पण मार्जित तो हो जाएगा, साफ हो जाएगा, जैसा ऐनक है, हम लोग उसमें अगर गर्दा है वो साफ कर दिया जाए तो आपको जो सुंदर मुख है वो आप देख सकेंगे। इसी प्रकार जितना आप हरिनाम कीजिएगा, हरे कृष्णा आपका चित्त दर्पण मार्जित हो जाए, चेत दर्पण मान, और फिर फुल मालूम हो जाएगा ये जो दुनिया में हम इतना परिश्रम कर रहे हैं इसका क्या कारण है, और हम मरने को नहीं चाहता हूं, क्यों हमारा ऊपर मौत आता है। हम बुढ़ा होने को नहीं चाहता हूं, क्यों मैं बुढ़ा हो जाता हूं। हम रोग नहीं चाहता हूं, क्यों रोग हमारा पर जबरदस्ती आता है। ये सब प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, चेत दर्पण मार्जनम। और जब ये सब प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा तो भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये जो भौतिक जगत में आग जल रहा है सबके लिए, वो जो बड़े बड़े गवर्नमेंट मिनिस्टर है उसके लिए भी आग जल रहा है, और जो रास्ता में रोजाना नौकरी करके रोटी पका उसके लिए भी आग जल रहा है। ये बात नहीं है जो आपको कोई अच्छा पदवी मिल जाए और पैसा मिल जाए तो ये आग बुझ जाएगा, नहीं, ये बात नहीं। ये सब हम लोग साक्षात देखा है, हम नाम लेने नहीं चाहते। वो चलता है भव महादावाग्नि। दावाग्नि, इसको नाम क्यों लिया गया है? दावाग्नि का अर्थ होता है वो जो जंगल में आग लगता है उसका नाम है दावाग्नि।
वो जंगल में कोई आग लगाने को नहीं जाता है दुश्मनी करके। बाकी प्रकृति का ऐसा ही नियम है, वो जंगल में भी आग लग जाती। इसी प्रकार आपका परिस्थिति में, भौतिक जगत में आप अगर आग लगाने नहीं भी चाहते हैं तो आग लग जाएगा। जैसा लड़ाई होती है कभी कभी, कई लड़ाई हो गई, कौन चाहता है बाकी लड़ाई होती, वज्रपात होता है, रोग होता है, बहुत से विषय। एक आपका मित्र है, वो आपको शत्रु हो जाता है, अपना पुत्र भी शत्रु हो जाता है। ये दुनिया का नियम है, इसका नाम है भव महादाबाद। आप आग लगाने को चाहते नहीं, भाई आग लग जाए। इसीलिए तो इसलिए चेत दर्पण माध्यम होने से जो जब हमको समझ में आएगा कि मैं तो कोई भौतिक वस्तु है ही नहीं, उसका नाम है चेत दर्पण। मैं तो ये शरीर नहीं है। कहेंगे अभी ये जो हमारा भौतिक सभ्यता चल रहा है सब देहात्म बुद्धि। हम सोचते हैं हम भारतीय है, ब्राह्मण है, और ये बंगाली है, गुजराती है, ये अनेक प्रकार, और भी समझते हैं हम अमेरिकन है, हम वो है वो है। ये सब हम लोग, ये सब कुछ नहीं है, ये सब जंजाल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेत दर्पण मार्जनम। ये जो सब हम लोग भूल से सोचते हैं, जो हम ये है वो है, इसका नाम है वो गर्दारी। उसको मार्जित हो जाए, वो जो जितना जंजाल है वो सब साफ हो जाएगा। उस समय आपको अवस्था है ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। जब आप ब्रह्मभूत हो जाएगा, आप समझ जाएंगे अहं ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म वस्तु है, हम भौतिक वस्तु नहीं है, शरीर नहीं है। इसी को भगवान पहले ही समझाता है, देहि नस्मिन् यथा देहि कौमार्यो मनोजरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्व नमयति। ये सब विचार है। चित्त दर्पण मार्जित नहीं होने का कारण अनेक जंजाल, अनेक भूत से हम लोग जीवन अतिबाहित करते हैं। और ये मनुष्य जीवन जो हमको मिला है, ये सब जंजाल हटाने के लिए। बाकी हम जंजाल ज्यों के त्यों रख दिया और बड़ा सेठ बन गया, उसमें क्या लाभ है? जंजाल को साफ करो जिसमें जीवन सफल होगा। और जंजाल रख करके थोड़े दिन के लिए 20-50 वर्ष के लिए एक बड़ा सेठ बन गया, ये गरीब बन गया, वो एक ही बात है। कोई समझता हम बहुत गरीब है, इस तरह से हमको धन मिले, और कोई समझता है जब इतना बड़ा सेठ बन गया तभी हमारा आशा पूर्ण नहीं हुई। तो बात वही रही है। सब समय चित्त, एंग्जाइटी। ये प्रहलाद महाराज उनके पिता को बताया था, भाई बेटा तुम क्या चीज सीखा है हमको थोड़ा बताओ। तो प्रहलाद महाराज बताया, पिताजी नहीं बोला, तत्साधु मन ने सुरवज्र देना। पिताजी आप तो असुर का श्रेष्ठ है, असुर वज्र, वज्र मीन श्रेष्ठ, बहुत भारी असुर है। तो पिता को बोला, तत्साधु मन ने असुर वज्र देहिना, जो ये शरीर लिया है भौतिक शरीर, उसके लिए ये उचित है क्या? न हित्यात्मघातम गृह अंधकूपम बनम गतो जद हरिमाश्रय का। जो ये जो शरीर मिला भौतिक शरीर, इसके लिए सब समय हमको चिंतित रहना पड़ता है। तत्साधु मन ने सुरवज्र देना सदा समुद्विग्न ध्यान असद ग्रहा। ये जो असद वस्तु शरीर में धारण किया है, इसके लिए सब समय समुद्विग्न रहने पड़ेगा।
और यदि आप ये समुद्विग्नता से छुट्टी लेने को चाहते हैं तो हित्यात्मघातम गृह अंगकूपम वनंगतो जद हरिमास है। इसलिए हमारा जो वैदिक सभ्यता है, वानप्रस्थ वन में जाना, पंचाशोर्ध्वं वनं व्रजेत, ये शास्त्र के निर्देश है। जहां 50 वर्ष हो गया अब वन में जाइए। तो वन में तो जाने का आजकल सामर्थ्य नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो इसलिए कम से कम वृंदावन में आइए। हम लोग वृंदावन में को भारी मंदिर बना है और आने का जगह है। आप लोग जिसका 50 वर्ष ऊर्ध्व हो गया सब आइए, उधर रहिए, भगवत चर्चा कीजिए और जीवन को सफल कीजिए। वनंगत वो जग हरिमा, खाली वन में जाने से नहीं होगा, वो तो बंदर भी रहता है, बंदर नंगे रहते हैं, फल भी खाते हैं, बड़ा सात्विक जीवन, ताकि एक एक बंदर का 2-2, 3-3 दर्जन ओवन चाहिए। उस प्रकार वन में जाने से कुछ फायदा नहीं। वन में जाइए हरिमाश्रय का, और भगवान का आश्रय ग्रहण कीजिए, ये शास्त्र का निर्देश। तो जहां तक हो हम लोग सब सुविधाएं देने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। तो आश्रम भी बना रहा हूं और मंदिर भी बना रहा हूं और रहने का जगह भी है। तो कम से कम 50 ये जो सिद्धांत है कि हम कभी घर छोड़ेंगे नहीं, ये ठीक नहीं। तो फिर सदा समुद्विग्न धियामसुत देहा हित्यात्मघातम गृह अंगकूपम, ये वैदिक सभ्यता नहीं है। वैदिक सभ्यता है वर्णाश्रम धर्म, ये असल धर्म है। 4 वर्ण 4 आश्रम, 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जरूर होना चाहिए, नहीं तो समाज उच्छृंखल है। ब्राह्मण समदम तितिक्षा, ये सब विद्वान होकर के सबको सिखाएंगे, क्षत्रिय शासन करेंगे और वैश्य अन्न उत्पादन करेंगे, अब शूद्र जो कुछ जानते हैं नौकरी करेंगे बस। इसी प्रकार ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यास, ये सब नियम को पालन करना चाहिए, तभी सुखी होंगे। और केवल स्वर्ग गधा का ऐसा परिश्रम करते लाओ पैसा लाओ रोटी, ये कोई सिविलाइजेशन नहीं, इसमें दुनिया नाश हो गया। तो इसलिए हम लोग का आप लोग से निवेदन है कि ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट आंदोलन है, इसको अच्छी तरह समझिए। ये कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, एक हमारा मगज में कोई बुद्धि आगे लगा दिया, नहीं, ये जगलरी नहीं है, ये साइंटिफिक वैज्ञानिक शास्त्र सम्मत। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए, इसको लीजिए और जिस तरह से आपका जीवन सफल हो सके इसके लिए कार्य कीजिए, इतना ही आप लोग से निवेदन। और वो सब काम बड़ा सुंदर से हो जाएगा यदि केवल आप ये हरेर नाम ही होती है, चेत दर्पण हो जाए, चित्त दर्पण मार्जित हो जाएगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निपातनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धन। यदि आप इस लाइन में आइएगा तो आप आनंद चाहते हैं, आनंदमय अभ्यास, जी मातृ आनंद चाहते हैं, भगवान भी आनंदमय है और भगवान का अंश स्वरूप जो जीव है वो भी आनंद धोते हैं। तो सुखम मात्रम तिकम जब का अतीन्द्रिय ग्राह्यम, जो वास्तविक आनंद है वो तो अतीन्द्रिय वस्तु है, ये भौतिक वस्तु नहीं है। रमन्ते योगिना अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति रामोपदेनासो पर ब्रह्म विधीयते। ये शास्त्र में भगवान रामचंद्र का विषय बताया
कि राम माने परब्रह्म, कृष्ण माने परब्रह्म, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। और भगवान राम और भगवान कृष्णा, हरे राम, ये कोई फर्क नहीं। जब आप शुद्ध नाम कीर्तन करेंगे तो समझ लीजिए कि भगवान रामचंद्र, ये बलराम, कोई भी राम, भगवान का एक परशुराम हुआ, एक बलराम हुआ और एक भगवान रामचंद्र हुआ, सभी एक है। तो वही नाम चिंतामणि कृष्ण, नाम को जप करने से आप चाहे राम का भक्त हो, कृष्ण का भक्त है, समझ लीजिए भगवान रामचंद्र और कृष्ण आपका जीवा में आकर के नाच रहे हैं। इस भावना से यदि आप नाम कीर्तन कीजिए तो आपको जीवन सफल होगा। विद्यावधि जीवन, आनंदामृति वर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, ये चैतन्य महाप्रभु की आशीर्वाद है, ये बताएं। तो आप लोग जिस अवस्था में रहिए, और इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं है, एक दफे देख लीजिए जो हरे नाम करने से क्या क्या फायदा। सब समय कीर्तनीय सदा हरि। ये भी चैतन्य महाप्रभु बताएं कि अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो कोई बोलेगा ये पागल है। देखो तो बिजनेस में अपना बैठे हैं और नाम जप कर रहे हैं। कोई बोलेगा यार जुआ चोरी, ये जुआ चोर है, एक ढंग लगा है, ये सब सहना पड़ेगा। भगवत भक्त होने के लिए बहुत सहन करने पड़ता है। जैसा प्रहलाद महाराज, अपना पिताजी शत्रु हो गया, मारो ये बेटा को, ये भगवान का नाम करता है, हमारा बात सुनकर ये सब शत्रु बन जाए। तो ये सब होते हुए भी तिनादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना अमानी नामान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये सब सहन करके भगवान का नाम जपा कीजिए, जीवन आपको सब सफल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। आप लोग को धन्यवाद है, क्योंकि साथ साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का आप लोग जप किया। ये हरे भगवान और भगवान की शक्ति, जैसे राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, भगवान और भगवान की शक्तियां। वेद में है न तस्य कार्यम करणं च विद्यते न तस्य सम अधिकश्च दृश्यते परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। जो भगवान जो है उनको कोई काम करने का जरूरत नहीं है। जैसा हम लोग देख रहे हैं, कोई धनी आदमी हो, कोई बड़ा आदमी हो, मिनिस्टर है, वो अपना हाथ से कुछ काम नहीं करता, बाकी उनको नौकर चाकर बहुत है। इसी प्रकार भगवान जो है उनको हाथ से कोई काम करने की जरूरत नहीं। न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, और न तस्य सम, भगवान का समान, जैसे भगवान है ऐसा हम भी है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। भगवान का समान कोई है नहीं और भगवान से ऊंचा भी कोई है। न तस्य सम अधिक, सब भगवान से नीचे है। तो
ये जो राधा कृष्णा हरे कृष्णा ये भगवान से प्रार्थना है, ये हे हरा भगवान की जो शक्ति आप, और हे कृष्णा हे भगवान आप दो मिल करके हमको आपकी सेवा में लगाइए। क्योंकि जीव का जो स्वरूप है वो भगवान की सेवा करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु बताया है जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का जो स्वरूप है वो भगवान का दास है। बाकी वो स्वरूप भूल करके ये भौतिक जगत में वो मालिक होने को चाहते, इसलिए ऐसा उनका दुख। पराश शक्ति विरुद्ध होती है। तो ये भौतिक जगत में जो हम लोग हैं इसका नाम है बद्ध जीव। ये भूल गया भगवान का नित्य दासत्व भूल गया। माया का दासत्व में उसको समय नष्ट हो रहा है।